डॉक्टर ने घूमने के लिए बोला था, मैं ऊबर से घूमकर आ चुकी हूँ अभी मेरे घर पर। हेलो। एक्चुअल में आज करवा चौथ है और भाई मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है कि तू इस पर कुछ कंटेंट बना, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस पर कोई कंटेंट बनाऊँ, फिर पापा मुझे मारेंगे बहुत ज़्यादा इसलिए। तो बट अभी मम्मी ने मुझे बोला कि तू नहा क्यों नहीं रही है, रेडी हो जा, कुछ सुंदर सा पहन ले। मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है रेडी होके, व्रत तो मैं करती नहीं हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि देख मैं अकेली हूँ तो फिर मैं अकेले करूँगी, मेरा मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, तो कम से कम मुझे कंपनी दे दे, है ना। तो कंपनी देने के लिए मम्मी ने मुझे बोला कि तू तैयार हो जा अच्छे से। तो मैंने कहा ओके। तो मैं अभी फाइनली करवा चौथ के दिन वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी आज के दिन। सो बी विथ मी। मैं तो खैर नहाई नहीं हूँ, लेकिन मम्मी नहाकर एकदम रेडी हो चुकी है। और मम्मी जब जब साड़ी पहनती है मुझे एक काम करना पड़ता है, इनकी प्लेट्स सेट करनी पड़ती है। और उसके बाद पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। आज है ना करवा चौथ का उजमन है। तो क्या होता है ना, ये जो व्रत होता है ये ज़्यादातर मैरिड गर्ल्स या लेडीज़ वो सभी करते हैं, और इंगेजमेंट जिनकी हो जाती है वो भी कर सकती है। लेकिन हमारे गांव में एक चीज़ है कि जो अनमैरिड गर्ल होती है वो भी इस व्रत को करती है फॉर अच्छा वर की तलाश में, है ना। तो मुझे हमेशा से बोला है माँ ने, मतलब मेरी दादी माँ ने, मैं अपनी दादी माँ को माँ बोलती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि तुम किया करो ये व्रत। लेकिन है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मम्मी ने कथा सुन ली थी और मम्मी ने बोला कि चलो अब मेरी थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लो, तुम लोग कैमरा लेकर आई हो तो कुछ काम तो आओ मेरे। तो फाइनली मम्मी ने अपना फ़ोटोशूट करवाया भाई से। और इसकी शक्ल तो देखो एक बार, है वो देखो। है ना गंदी। तो उसके बाद मैंने और मम्मी ने मस्ती करी थोड़ी सी। मतलब मुझे मम्मी को परेशान करना इतना पसंद है ना, इतना, मतलब दिस इज़ माई लव लैंग्वेज यार। तब मैं अगर आपको परेशान कर रही हूँ इसका मतलब आपको प्यार करती हूँ। और अगर मैं आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही हूँ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मुझे आपके होने से ना होने से, इसका मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपसे बिल्कुल भी। बट अगर मुझे आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको बहुत परेशान करूँगी, तो याद रखना ये चीज़। उसके बाद मम्मी के बहुत डांटने के बाद मैंने ले लिया अपना अवतार और मम्मी की ही साड़ी पहन ली, जो मम्मी ने सुबह पहन रखी थी ना, सेम वही साड़ी है ये। और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी, मैंने पहले भी पहनी है ये। और ये पहनने के बाद में मुझे एकदम वाइब आ रही थी कि अब तो मैं फ़ोटो शूट करवा ही लेती हूँ। मतलब मेरा कोई मूड नहीं था, बस मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए बोला था, मैं रेडी तो हो गई। बट रेडी होने के बाद में जो वाइब आती है ना कि अब एक ड्रेस पहनी है, इसका मतलब फ़ोटो शूट इज़ कंपलसरी। तो मैंने भाई को बोला यार फ़ोटो क्लिक कर दे। वो अपना कैमरा सेट कर रहा था, तब तक मैंने सोचा यार मैं खुद ही थोड़ा बहुत अपना कंटेंट तो क्रिएट कर ही लेती हूँ। पता है ये कैमरा है ना जो मेरा, मतलब फ़ोन कहाँ लटका रखा है मैंने, जो गेट होता है ना जहाँ आप कुंडी लगाते हो उस कुंडी के ऊपर। और सोचो अगर कोई बंदा पीछे से कुंडी खोल दे तो मेरा फ़ोन तो भाई साहब गया काम से। तो बहुत रिस्क लेके मैंने वीडियो बनाई। और मेरे को यार मेरे बाल है ना, मेरे बालों की हाईएस्ट लेंथ है ये, और मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या करूँ, मेरे इतने से ही बाल है। और मुझे बन बनाना भी बहुत पसंद है, बट छोटे से बालों का बन भी तो नहीं बनता है ना। तो बहुत मुश्किल से मैंने अटकाया था इस बन को, लेकिन थोड़ी ही देर में ये खुल गया था। अभी तो आपको एकदम सेट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में ये खुल चुका था एकदम। बन की हालत बन हो गई थी। तो बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करने के बाद मैं आ गई ऊपर आंटी के पास। और आंटी ने बोला यार प्रियंका बहुत स्मार्ट लग रही हो। और ये जो एक और आंटी बैठे थे ना, इनको तो लग रहा था मैं पता नहीं कौन हूँ। वो पहचान ही नहीं पाई कि ये सुबह वही लड़की है जो बिना नहाए यहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर रही थी। उसके बाद भाई आ गया था, तो उसने बोला कि तू रैंडमली कुछ भी कर अपने मन से, और मैं फिर उसकी सिनेमेटोग्राफी कर देता हूँ।
तो उसने बहुत अच्छे से मतलब पता नहीं कैसे मतलब बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और ये सब आई थी उस दिन। मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सही लग रही थी यार, मतलब लिटरली मुझे खुद को इतना शांति सुकून की प्राप्ति हुई है देखकर कि मैं इतनी सही लग रही थी। और उसके बाद में ये सारी वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने डाल रखी है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, आपने देखी ही होगी। अब भाई साहब आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ, तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद टाइम आया मेन चीज़ का, जो कि था खाना। और खाना खाते हैं चाँद देखने के बाद। तब तक मैंने सोचा चलो मंदिर जा आते हैं। और मंदिर में ना यार एक आंटी थी, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वो सफाई मतलब बहुत सेवा करते हैं वो भोले बाबा की। तो वो बहुत जल्दी सफाई कर रहे थे, बोले कि ना आज तो मुझे जल्दी सफाई करनी पड़ेगी, घर जाके खाना बनाना है। तो मैंने कहा मैं हेल्प करवा दूँ आपकी, मतलब मुझे थोड़ा डर लगता है किसी को हेल्प के लिए पूछने के लिए, क्योंकि लोग लेते नहीं है ना हेल्प, इसलिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। और लेकिन फिर भी मैं चांद देखने आ चुकी हूँ, बट है कहाँ चांद? हाँ हो मेरा चांद मुझे आया है, मेरा चांद मुझे आया है नजर। मैं आ गई हूँ छत पर चांद देखने के लिए। ये रहा चांद, जय हो चांद देवता। लेकिन भाई साहब इस चांद को देखने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करी। आपको एक सीढ़ी दिखाती हूँ, मौत का खेल है वो। ये सीढ़ियाँ मतलब मैं तो अब आई हूँ देखने के लिए जब सब लेडीज़ नीचे चली गई, क्योंकि घर खाली हो गया था, सब लोग ऊपर आ गए थे। तो मैं अभी आई, उन लोगों ने इस पे से चढ़कर चांद देखा, वो देखा उन्होंने। वो मतलब वो वहाँ से नहीं दिख रहा था। वो लोग मुझे भी कह रहे थे कि तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन नीचे से नहीं दिखा, मुझे ऊपर आना पड़ा। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ऊपर आई हूँ भाई साहब। लिटरली यहाँ से क्या भयानक दृश्य दिख रहा है, देखो देखो, मतलब वाओ, दिस इज़ वाओ। मैं पहली बार हमारे घर की छत पर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, बहुत ज़िंदगी से लड़कर आई हूँ ऊपर तक। मैंने ये कैमरा ऑन करके नीचे रवानगी ली और देखो सीढ़ियाँ ख़त्म कहाँ हो रही है, शुरू कहाँ हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अंधी इंसान तो कभी भी गिर जाए यहाँ से, जो कि मैं हूँ। और मैं उतर गई फाइनली, मैंने जंग ही जीत ली। और नीचे आई, मैं जैसे ही देखा कि नीचे खाना चल रहा था और मैंने फटाफट खाना खाया। और इस दुल्हन ने भी अंदर रूम में बैठ के खाना खाया, क्योंकि इसको बहुत शर्म आती है। और फिर लाइट चली गई थी, तो मैंने थोड़ा भूतिया काम भी कर लिया। So thank you so much guys for watching this vlog. Bye bye.